दोस्तों कई बार हम पार्टनर को अपनी बातें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पार्टनर नहीं समझना चाहता। पार्टनर हमारी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहता है। ऐसा क्यों होता है? क्या पार्टनर हमसे प्यार नहीं करता है? क्या पार्टनर हमसे लगाव नहीं करता है? क्या पार्टनर को हमारी बातें समझ नहीं आती है? दोस्तों अगर ऐसा है तो अगर आपका पार्टनर पत्थर दिल भी है, उसको कुछ समझ नहीं आता है, वो आपकी बातों पर ध्यान भी नहीं देना चाहता, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जो ट्रिक आपके पार्टनर को जमीन पर गिरा देगी, आपके पास आने के लिए मजबूर कर देगी, आपकी बातों को समझने के लिए मजबूर कर देगी। बस ध्यान से उस ट्रिक को देखना है और उस ट्रिक को ध्यान से अपने रिलेशनशिप में यूज करना है। दोस्तों अगर आप उस ट्रिक को देखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में ही मैं इस ट्रिक को बताने वाला हूं और उससे पहले कुछ समझाने वाला हूं, वो समझ लेना, क्योंकि उस समझने के बाद ही आप उस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। एक्चुअली दोस्तों हम ये सोचते हैं कि हमारे पार्टनर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब हमारा पार्टनर हमसे रिश्ता तोड़ के जाता है तो हम ये सोचते हैं कि यार शायद मेरे पार्टनर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्त। दुनिया में कोई कैसा भी इंसान है, कितना भी स्ट्रॉन्ग इंसान है और कितना भी बड़ा अपराधी है और कितना भी बड़ा निंदनीय, कितना भी खराब इंसान है, दया सबके अंदर होती है, इमोशन सबके अंदर होता है, सोच और फीलिंग सबके अंदर होती है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक्चुअली दोस्तों फर्क आप जानते हैं किस चीज से पड़ता है? फर्क पड़ता है आपकी हैप्पीनेस से। हम सोचते हैं कि हमारे पार्टनर को हमारी जो दुख है ना, हमारा जो दर्द है, हमारी पीड़ा है, उनसे फर्क पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता सब कुछ इसका उल्टा है। रीजन समझेंगे। एक्चुअली मेरे पास एक कॉल आया और उस कॉल में कुछ ऐसी चीजें बताई गई है जो मैं आपको बताऊंगा, तो आप उन चीजों से अपने आप को समझाने में, एक्चुअली सबसे बड़ी बात तो होती है कि आप अपने आप को समझाने में बहुत ज्यादा आसान होगा, अपने आप को आसानी से समझा पाएंगे जो मैं स्टोरी बताने वाला हूं। जब वो मेरे पास कॉल आया तो वो बंदा रो रहा था, बहुत ज्यादा रो रहा था। मैंने कहा कि आप रो क्यों रहे हैं? कि सर मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। मैंने कहा क्या बुरा हुआ? कि सर एक्चुअली मैंने जिस लड़की से प्यार किया था, जिस लड़की से मैंने मोहब्बत की थी, वो लड़की बिल्कुल भी मेरी बातों को नहीं समझना चाहती। पहले तो मेरे लिए रोती थी, पहले मेरे लिए बड़ा परेशान रहती थी, पहले मेरे लिए बहुत टेंशन में रहती थी, लेकिन अब मेरी बातों को वो समझती नहीं, अब मेरी बातों पर वो ध्यान नहीं देती है, अब मेरी बातों को बिल्कुल क्यों नहीं समझना चाहती। ऐसा क्यों हो रहा है सर? बार बार मैं उसको कॉल करता हूं, बार बार मैं उसको मैसेज करता हूं, बार बार मैं समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है। पता नहीं ऐसी कौन सी घटना हो गई है जिस घटना को उसने बहुत बड़ा शोक मना लिया है, बहुत बड़ी चिंता में पड़ गई है। सर मुझे कोई रास्ता बताइए, सर मैं बड़ा परेशान हो गया हूं। मैंने कहा कि आपने गलतियां क्या की है? उसने कहा सर मैंने तो कोई गलती की ही नहीं। मैंने कहा गलतियां आप बतानी पड़ेंगी आपको। उसने कहा कि नहीं सर गलती क्या की है? मैंने उससे प्यार किया है, ये गलती की है। मैंने कहा ये तो गलती है ही नहीं। मैंने कहा और दूसरी गलती कि सर मैंने तो कुछ किया ही नहीं, सर मेरी बात को नहीं मान रही थी, मैं तो उसके सामने रोया भी हूं कि ठीक है। मैंने कहा कि और दूसरी गलती कि सर मैंने उससे बहुत ज्यादा कोशिश की है मिलने की, लेकिन नहीं मिलना चाहती। सर मैं बड़ा परेशान हो गया था, सर मैं बड़ा टूट गया था, बड़ा मैं उसको समझाना चाह रहा था, लेकिन सर पता नहीं ऐसा क्या हुआ, वो मेरी बातों को क्यों नहीं समझना चाहती। ऐसा क्या हो गया था सर? सर मुझे कुछ बताइए सर, कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे पार्टनर मेरी बातों को आसानी से समझ सके। एक्चुअली दोस्तों जो उसकी सिचुएशन थी वो बड़ी खराब थी। वो लड़का रो रहा था, बार बार रो रहा था। अब जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं वो ट्रिक बड़ी डीपली ट्रिक है। वो कौन सी ट्रिक है ये समझ लीजिए एक बार। एक्चुअली दोस्तों अगर आपको लगता है कि पार्टनर हमारे दर्द को समझ के हमसे बात करने लगेगा, हमारी पीड़ा को समझ के हमारे पास आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो इंसान हमारे इमोशन से कंट्रोल नहीं होता है, इमोशन का मतलब यह है कि हमारे दर्द से कंट्रोल नहीं हो रहा है, वही इंसान हमारी हैप्पीनेस से कंट्रोल हो जाता है। ये बात रिलेशनशिप में आपको समझनी है और इस बात को समझने के बाद रिलेशनशिप में कोई डिसीजन लेना है। कई बार आप ये सोचते हैं कि मैं पार्टनर के सामने रोऊंगा, मैं पार्टनर के सामने गिड़गिड़ाऊंगा, मैं पार्टनर के सामने नाक रगड़ूंगा और पार्टनर के पैर पकड़ूंगा तो शायद मेरा प्यार मुझे वापस मिल जाएगा, लेकिन होता सब कुछ इसका उल्टा है। आप जितना पार्टनर के सामने रहोगे, जितना पार्टनर को आप समझाने की कोशिश करोगे, उतना ही पार्टनर आपसे दूर जाएगा। ये साइकोलॉजी कहती है। आप समझते हैं बात को? जिस इंसान के जितना पीछे दौड़ेंगे, जितना पार्टनर को समझाने की कोशिश करेंगे, उतना ही पार्टनर हमसे दूर जाता है। आप समझिए कैसे?
एक्चुअली कई बार हम रिश्तों में बड़े बड़े वकील बनने की कोशिश करते हैं, बार बार पार्टनर को समझा रहे हैं एक्चुअली यार ऐसा मत करना, एक्चुअली ऐसा मत करना, अरे यार ऐसा करना, यार इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। आप फोन पर बात मत ज़्यादा किया करो, आप ज़्यादातर लड़कों से बात मत किया करो, आप ज़्यादातर परेशान मत रहा करो, आप अपने ऊपर ध्यान दिया करो, आप ये सब खाया करो, आप इन चीज़ों पर ज़्यादा, ये चीज़ें रिलेशनशिप में लागू होती ही नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं जितना अपने पार्टनर पर ध्यान दूंगा वो मेरे ऊपर ध्यान देगा, ऐसा नहीं होता दोस्त, इसका उल्टा होता है। आपने देखा भी होगा रिलेशनशिप में इसका उल्टा क्यों होता है। जिस पार्टनर से हम लगाव करते हैं वो पार्टनर ही सबका उल्टा कर लेता है। एक्चुअली वो समझ जाता है कि ये इंसान मेरे ऊपर डिपेंडेड है, मेरी खुशियों पर डिपेंडेड है, मेरी बातों पर डिपेंडेड है, मेरी हलचल पर डिपेंडेड है, मेरे हाल पर डिपेंड है। जब ये चीजें हमें पता रहती है ना तो उन चीजों को सामने वाला इंसान अटैच करता है, अट्रैक्ट करता है और उनसे जुड़ता है और आपको हर्ट करने की कोशिश करता है। ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी दोस्त। मैंने आपको पहला पॉइंट अब तक नहीं बताया है, उस पहले पॉइंट को नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको पार्टनर को टाइम देना कम करना पड़ेगा। आप रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा टाइम देते हैं, आप अपने काम पर फोकस नहीं कर रहे हैं, आप अपनी एजुकेशन पर फोकस नहीं कर रहे हैं, आप खुद पर फोकस नहीं कर रहे हैं, आप अपने रिश्तों पर फोकस नहीं कर रहे हैं, केवल एक रिश्ते की वजह से, केवल इस रिश्ते की कहानी की वजह से, केवल इस रिश्ते के प्यार की वजह से। क्यों? कल ये रिश्ता भी आपको छोड़कर चला गया तो क्या होगा? वो लोग आपको फॉलो करेंगे जो लोग आज आपके साथ हैं, जो लोग आपके दिक्कतों में आपके साथ हैं, लेकिन आपने उन दिक्कतों को, आज उन दिक्कतों की वजह से आप खड़े हैं, आज उस घर की वजह से आप खड़े हैं, आज उस भाई की वजह से आप खड़े हैं, उस फ्रेंड की वजह से आज खड़े हैं, आज उस बिजनेस की वजह से आप इसके साथ खड़े हैं। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। और एक्चुअली एक बात और मैं बता देता हूं दोस्त, उस बात को थोड़ा डीपली समझना। मेरा एक दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त था, ठीक ठाक मेरे रिश्ते थे उससे और ठीक ठाक हमारा रहन सहन था, ना तो कोई प्रॉब्लम थी, ना लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी और ना उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी, ठीक ठाक चल रहा था। एक्चुअली वो एक ऑफिस चलाता था, बहुत अच्छे से अर्निंग भी थी, 10 रुपए भी उसके पास बहुत अच्छे थे। लेकिन वहीं पर एक ऑफिस में, जिस ऑफिस को वो चलाता था, उसी में एक लड़की उससे अटैचमेंट में आ गई। अटैचमेंट इतना ज्यादा गहरा नहीं था, एक कंडीशनल लव जिसको कहते हैं। उस कंडीशनल लव में वो इतने ज्यादा अटैचमेंट में आ गई जिस अटैचमेंट को वो नहीं समझ पा रहा था। उस समय तो सोच रहा था कि ये तो टाइम पास है, सब खत्म हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। लेकिन हुआ क्या? अटैचमेंट तो खत्म हुआ नहीं, वो लड़का खत्म हो गया। आप कहेंगे सर कैसे? वो खत्म ऐसे नहीं हुआ कि वो शरीर से मर गया या फिर उसके दम निकल गया, उसमें कुछ रहा नहीं, कुछ नहीं, वो अपने दिमाग से खत्म हो गया। उस लड़की ने उसका ऐसा डमरू बजाया कि वो जिंदगी भर संभल नहीं पाया। मैंने कहा ऐसा हुआ कैसे? कि यार एक्चुअली वो ऑफिस तो मेरा बंद ही हो गया। मैंने कहा कैसे? कि यार मेरी बहुत सारी अर्निंग हो रही थी, जिस लड़की को मैं बेवकूफ समझता था पूरे ऑफिस में सबसे ज्यादा बेवकूफ वही लड़की थी, आज वही मेरा डमरू बजा कर गई है, वही आज मुझे परेशान करके गई है। मैंने कहा वो कैसे? कि यार एक्चुअली मैं उस अटैचमेंट में आया था बस टाइम पास समझ के, लेकिन उसने मेरी आदतों को, मेरे हाल को, मेरे बेहाल को, मेरी परेशानी को इस तरीके से अटैच किया कि मैंने सोचा कि मेरे जीवन का सबसे अच्छा साथी यही है। एक्चुअली मेरे पास फैमिली में कोई था भी नहीं, मेरी मदर थी और मेरे बस मैं था। अब ये चीजें तो सामने वाले को लगती है ना कि भैया अकेला लाइफ है, कुछ है नहीं, सिरदर्दी कुछ है नहीं, तो टच में आ जाए। तो ये चीजें उसको अटैच करी और अटैच करने के बाद वो लड़का बड़ा परेशान हुआ और परेशान होने के बाद रोने लगा, कहने लगा यार मुझे कुछ रास्ता बताओ, मैं तो बर्बाद हो चुका हूँ, जो मेरे पास था वो भी चला गया है, ये मकान बचा है, मैं इसको सेल करके मैं अपने आप को जिंदा रख सकता हूँ। मैंने कहा सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए पहले अपने आप को जिंदा रखना, उसके बाद सब काम है, आपका बिजनेस बाद में है। उसने कहा कि यार वो छोड़ना नहीं चाहती है, मुझे नहीं छोड़ना चाह रही है। मैंने कहा वो छोड़ना चाह रही है कि आप छोड़ना चाह रहे हैं? कि यार मैं ही उसको छोड़ना चाह रहा हूं। अच्छा तो कैसे छोड़ना चाह रहे हैं? कि मैं बार बार उसको बोलता हूं तो चली जा यहां से, मुझे नहीं रहना तेरे पास। इस तरीके की जब हैबिट, इस तरीके के वो तरीके अपनाता था, मैंने कहा आपको लगता है कि इस तरीके से वो चली जाएगी? कि हाँ मैंने तो कोशिश कर ली है, नहीं जा रही है। मैंने कहा अगर आपने बार बार उसको बोला कि यहां से चले जा,
नहीं जाएगी। ये आदत होती है। महिला जो होती है, लेडीज जो होती है, वो एक मासूम बच्चे की तरह होती है जिसको कहीं भी बहला फुसला जा सकता है। कोई भी उसको बहला फुसला सकता है बड़ी आसानी से। ये चीज सब लोग जानते हैं और ये साइकोलॉजी फैक्ट है भैया, ये आप समझ लेना। और आप सोच रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, तो यही सेम कंडीशन हुई। मैंने कहा कि फिर आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा कि आपको ये करना है, अब उससे आप प्यार करना शुरू करिए, लगाव करना शुरू करिए। वो आपके प्यार से परेशान होके, आपसे बोर होके, आपके टेंशन से वो भाग जाएगी। उसने वैसा ही करना शुरू कर दिया। देखा क्या, 2 महीने के बाद वो लड़की उसकी लाइफ में रही नहीं। मैंने पूछा कि यार ये सब किया कैसे तूने? कि सर यार एक्चुअली वो हुआ कि मैंने सोचा कि यार जो तूने बताता हूं वो मैंने सब किया, अब वो मेरे पास है ही नहीं। मैंने कहा फिर अब क्या हो रहा है? कि यार अब फिर मैं परेशान हो गया हूं उसके बिना। मैंने कहा कि आप परेशान हैं? कि हाँ यार मैं परेशान हूं। मैंने कहा क्यों? क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह पा रहा हूं। मैंने कहा आप मरना चाहते हैं? कि हाँ मरना चाहता हूं। अब दोबारा उसके अटैचमेंट में जाना चाहता था, लेकिन कमाल की बात, वो लड़की उसके अटैचमेंट में फिर नहीं आ रही थी। सोचेंगे आप मेरी बात को, क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि वहां पर तो वो एक कंडीशनल लव में आई थी ना, वो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में थी। उस लड़के ने फिर बाद में मुझे बताया कि यार मैं जैसे ही उसके पीछे दौड़ा और मुझे पता लगा कि यार ये सब हो क्या रहा है, तो यार मुझे पता लगा कि यार वो तो ऑलरेडी किसी रिश्ते में थी और वो तो मुझे बस वैसे ही यूज कर रही थी। मुझे बाद में पता लगा है सब चीजों का। तो मैं यही आपको बताना चाहता हूं, अगर आप किसी इंसान को ज्यादा टच में लाना चाहेंगे तो उतना ही आपसे दूर भागेगा। जितना आप उसको अपने पास लाना चाहेंगे उतना ही वो आपसे दूर जाएगा। ये चीजें समझना बड़ा जरूरी है और रिलेशनशिप में इन चीजों का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिश्तों में जो आप समझ रहे हैं ना, वो सब होता नहीं। रिश्तों में जो दिखता है वो होता नहीं। सामने वाले के फेस पर जो देखते हैं वो होता नहीं। सामने वाले से आप जो चाहते हैं वो मिलता नहीं। जो उम्मीदें आप रखते हैं वो उम्मीदें आपकी खरी नहीं उतर पाती। अब समझना मेरी बात को। एक्चुअली जैसे ही आप किसी इंसान से अटैचमेंट में आते हैं, अटैचमेंट अलग होता है, लव अलग होता है, प्रेम अलग होता है। इन सब चीजों में अंतर है। अगर आप किसी से अटैचमेंट में आए हैं तो अटैचमेंट का मतलब यह है कि आपका दिल भी सामने वाले से अटैच हुआ है, आपका मन भी सामने वाले से अटैच हुआ है। और अटैच होने के बाद उम्मीदें भी रखना बनता है। उम्मीदें रोक लगते हैं। अगर आपने रिश्ते में उम्मीदें की हैं तो आपका पार्टनर पत्थर दिल बन जाएगा। आप कहेंगे, अब वो ट्रिक समझ लीजिए जो मैं आपको बता रहा था कि आपको रिलेशनशिप में यूज करनी है। आपने अगर सामने वाले इंसान को बताया है कि मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा, मेरी लाइफ आपके बिना नहीं है, मेरी जिंदगी आपके बिना नहीं है, तो सामने वाला इंसान गारंटी के साथ आपके साथ गद्दारी करके जाएगा और आपके साथ इतनी बड़ी गद्दारी करके जाएगा जिस गद्दारी को आप जिंदगी भर नहीं संभाल पाएंगे। जिंदगी भर आप अपने आप को नहीं उठा पाएंगे। ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है और बहुत बड़ी परेशानी भी होती है। इन चीजों को लड़के नहीं समझ पाते हैं। एक्चुअली लड़के आज के टाइम में सबसे ज्यादा टेंशन में अफेयर की वजह से है, रिश्तों में इंटरफेयर की वजह से है, रिश्तों में बहुत ज्यादा डीपली जाने की वजह से है। वो पढ़ाई की वजह से परेशान नहीं है। ये बात समझना मेरी बात को। अगर आप पत्थर दिल इंसान को परेशान देखना चाहते हैं तो अपने आप को स्ट्रोंग बनाना पड़ेगा। आप कहेंगे सर कैसे स्ट्रोंग बनाएं? भैया अगर आप दूसरे को पाना चाहते हैं तो अपने आप को खोना पड़ेगा। ये नियम है और यही कहती है सब चीजें और यही साइकोलॉजी कहती है कि अगर आपने किसी को पाना है तो अपने आप को खोना पड़ेगा। अगर अपने आप को पाना है तो दूसरे को खोना पड़ेगा। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहती हैं और जहां पर प्रेम है वहां नफरत नहीं होती है और जहां पर नफरत है वहां पर प्रेम संभव नहीं है। वो कहते हैं ना, प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाये, अर्थात जहां पर प्रेम है ना वहां पर 2 हो ही नहीं सकते। ये गारंटी के साथ बात है। जिन रिश्तों में अगर कोई भी कई बार ये कह देते हैं यार मुझे तो उससे भी प्यार है, इससे भी प्यार है, मैं इसको भी नहीं छोड़ना चाहती, मैं उसको भी नहीं छोड़ना चाहती, मैं तो उसके साथ भी रहना चाहती हूँ, मैं इसके साथ भी रहना चाहती हूँ। भैया वो सबको छोड़ेगी जिस दिन छोड़ेगी, सबको धक्का देगी, पता नहीं लगेगा कैसे दे दिया है। जिसको रहना है वो रहेगी और जिसको जाना है वो जाएगी। ये भी गारंटी के साथ बात है। जो अच्छे लोग होते हैं उनको आप कुछ भी मत दीजिए, कितनी मिनट भी उनके साथ मत रहिए, वो आपके साथ रहेंगे। लेकिन जिनको नहीं रहना है बहाने और बहाने बनाकर आपको छोड़ने का बहुत सारे तरीके बना लेते हैं। ये आपने देखा भी होगा। आपके अपने रिश्ते हैं या आपके बेगाने रिश्ते हैं या आपके खुद के रिश्ते रहे हो, वो भी आपको कुछ ना कुछ कमी निकाल कर आपको अपने से दफा करने की कोशिश करेंगे।
तो ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके दूर हो जाए। और मैंने कहा है, अगर आप पत्थर दिल इंसान आपका है, आपका पार्टनर बहुत ज्यादा हैवी है, जिसको आप समझ रहे कि यार नहीं इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको फर्क पहले पड़ता है। आप कह रहे नहीं इसको तो, अरे भैया ऐसे लोगों को फर्क ज्यादा पड़ता है, लेकिन पड़ता कैसे, वो शो नहीं करना चाहते। एक्चुअली कुछ लोगों ने तो अपनी जितनी बना रखी है ऐसी ही, भाई 2 महीने इसके साथ रहेंगे, 3 महीने इसके साथ रहेंगे, 1 साल इसके साथ रहेंगे, 2 साल इसके साथ रहेंगे, पत्नी को भी छोड़ देंगे, किसी तीसरी से मिल जाएंगे और फिर किसी तीसरे से मिल जाएंगे जाकर। ये सब चीजें चलती हैं। सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम महिलाओं में है। वो एक्चुअली मैंने देखा है, मेरे पास बहुत सारी कॉल आती है बाहर से। सबसे ज्यादा जो मामला है ये उनके साथ चल रहा है जो नौकरियों पर होते हैं, जो बाहर नौकरियां कर रहे हैं, उनकी पत्नियां इधर उधर भटक रही है। उसका कारण आप जानते हैं, क्योंकि शांत नहीं है मन, सेटिस्फाई नहीं है अपने हस्बैंड से। सेटिस्फाई ना होने का रीजन आप समझ रहे हैं क्या है? एक्चुअली दिमाग में एक भूत सवार हो गया है कि लोग बड़े मजे लूट रहे हैं, लोग बड़े मजे से रह रहे हैं, लोग तो बिना चिंता के रह रहे हैं, लोग तो बिना टेंशन के रह रहे हैं। अरे वो कितनी इंजॉय कर रहा है, वो कितनी मस्ती से रह रही है, अरे वो तो एक नए लड़के के साथ घूम रही है, वो तो एक जवान लड़के के साथ घूम रही है। ये चीजें मन में लालच डालती हैं और लालच डालने के बाद आपके घर को बर्बाद करती हैं, आपको साथ में बर्बाद करेंगी। आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे बर्बादी और कहां से पैदा हो गई। ये चीजें आपको डीपली समझनी पड़ेंगी। अब मेरा आखिरी पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला था, जो ट्रिक है पत्थर दिल इंसान को झुकाने की, बस अपने आप को स्ट्रोंग करना तो झुकेगा। अपने आप को सीधे चलना लेकर वो झुकेगा, लेकिन सामने वाले इंसान के पैर ना पकड़ना, सामने वाले इंसान को बार बार ना बताना कि मैं आपके बिना मर जाऊंगा। ये बेहतरीन ट्रिक है, इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं है। और हाँ, अगर आप काम कर रहे हैं तो अपने लिए काम कर रहे हैं, अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने ऊपर करें, अगर रो रहे हैं तो अकेले रोएं, अगर परेशान हो रहे हैं तो अकेले रहें। अगर आपने सारी परेशानियां सामने वाले इंसान के सामने रखनी शुरू कर दी, वो समझ जाएगा भैया इसकी जिंदगी में भरा है झगड़ा, इसकी जिंदगी में भरा है कूड़ा, और इसकी जिंदगी में बस डस्टबिन बन चुका है और ये कूड़ा डालने का स्थान बन चुका है। तो यही चीज वो सोचकर आपसे छुटकारा पाना चाहेगा, आपसे बहाना मार के अपनी लाइफ में खुश होना चाहेगा, अपने आप को कहीं और कंफर्ट करना चाहेगा। फिर आप कहेंगे सर मेरे साथ तो धोखा हो गया। किसने कहा धोखा? संकेत तो मिले थे ना उस टाइम पर, लेकिन नहीं देखा। तो दोस्त मैंने आपको ट्रिक बता दी है, बस उसको ध्यान से यूज कर लेना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।